हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सबको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो आप सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। बड़ी मेहनत से मैं ये कहानी आप सबको लिख कर लाते हैं। बहुत ही अच्छी और सच्ची हिंदी रोमांटिक कहानी है दोस्तों। तो आप सब पूरे वीडियो पर बने रहना दोस्तों। आज आप लोग कुछ सुन कर जाएंगे, कुछ मज़ेदार रोमांटिक हिंदी कहानी में। तो दोस्तों, आप सब बने रहना लास्ट तक। चलो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको हम बता रहे हैं कि इससे पहले मैंने भाग 1 पढ़ा दिए हैं, आपको कहानी सुना दिए हैं। तो आप जाइए हमारे चैनल पर, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप इसका फर्स्ट भाग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। कोई बात नहीं दोस्तों, आप यहीं से स्टार्ट कर दो सुनना। चलो हम आपको सुनाते हैं। मुझे अपनी जेठानी पर कभी कभी दया आता है और मैं उनसे कहती, दीदी अब चिंता ना करो, आपकी गोद एक न एक दिन भर ही जाएगी। और वह खिसक कर रोने लगती है। माधुरी में बहुत ही जगह दिखाई लेकिन कुछ ना हो पाया। डॉक्टर कहते हैं मुझे अपने पति को भी आपके साथ चेकअप के लिए अपना होगा। जांच पति और पत्नी दोनों का होता है। हो सकता है कि कमी आपके पति के अंदर भी हो, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें भी चेकअप के लिए बुला रहा था। और जैसे ही यह बात मैंने अपनी पति को बोली, पति की मर्दानी को ठेस पहुंची और उन्होंने मुझे खूब पीटा था कि तू कहना क्या चाहती है। सास ने भी मुझे उस समय बहुत ही भला बुरा कहा था। सास ने मुझे यहाँ तक कह दिया था, मनोहर इसको अपने मायके भेज दे, मैं तेरी दूसरी शादी इससे बेहतरीन लड़के से कराऊंगी। मैं अपनी घबरा गई। वहाँ मेरे भैया भाभी कभी मुझे चैन से रहने न देंगे। माता पिता का दोनों को खूब परेशान करते हैं तो वह मुझे कहाँ से चैन से जीने देंगे। मैंने माँ जी से हाथ पैर जोड़े, माँ जी से ऐसे मत कहिए। माँ जी पैर पटक कर अपने कमरे में चली गई और मनोहर भी यही चाहते थे कि उनके दूसरी शादी कर दी जाए। वह शराब पीते और बाहर में लड़कियों के साथ मौज उड़ाते। यह सब जानते हुए भी मैं कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि मैं कर भी तो क्या सकती हूँ। मैं तो खुद ही मजबूर हूँ। माधुरी मैं क्या करूँ, तू ही मुझे बता। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। दिलासे देती कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी ने कहा, माधुरी तू नहीं जानती, अपने जेठ जी के उन्हें हसीन जवान नई नई लड़कियों की आदत है। वह कमरे में मेरे साथ इतना ज़बरदस्ती करते, शराब के नशे में। मैं तो तुझे बता भी सकती थी। दीदी ने अपने पूरे शरीर लगे खरोच को कपड़ा हटा के दिखाया। यह देखकर मैं सन्नाटा रह गई। मुझे अपनी जेठानी दीदी से यह सब देख सुनकर मैं और भी ज़्यादा हमदर्दी हो गई कि बेचारी कितनी बेशक बेबस है। मायके वाले भी साथ नहीं देते, ऐसे में वह भी क्या कर सकती। मैं बच्चा होने की इसके बस ही तो बात नहीं है। जेठानी दीदी के पूरे शरीर पर लगे खारोच के बाद जब रात में अपने पति से बातें कर रही थी तो जेठ जी दीदी के साथ इतनी बेदर्दी संबंध बनाते हैं, दीदी को कितनी तकलीफ़ होगी। तो नीरज जी ने कहा, माधुरी तुम्हें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह पति के बीच की बात है और हर प्रेमी में यह सब तो होता रहता है। मैंने वह यह सब हर पति में होता है, लेकिन पूरे शरीर पर खेलना, उसे खरोंचना कहाँ की शरारत है। आप भी अपने भाई की तरह बन जाना। तो वह मुस्कुराने लगे और कहे कि चलो अब फ़ोन रख दो, मैं सोने जा रहा हूँ। मेरे मेरे पति बेंगलुरु में रहते हैं, वह प्राइवेट नौकरी करते हैं और मैं जहाँ ससुराल में सबके साथ रहती हूँ। तन्हाई कम होने के कारण वह हर साल टाल जाते हैं। हर बार कहते हैं कि इस साल तुझे ले चलूँगा, लेकिन बंदोबस्त हो ना पाता। और मैं इतने सालों से जहाँ पर रह रही हूँ, मुझे भी मन करता है कि मैं भी अपने पति के साथ रहूँ, उसके बाहों में रहूँ, लेकिन वह साल में 1 या 2 बार ही आते हैं। पूरी रात मेरी करवटें लेकर गुजरती रहती है। दिन तो कम मेरा जेठानी जी दीदी से बातें करने में कट जाती है, लेकिन रात तनहा गुजरती। सुबह हुई तो मैं तौलिया लेकर नहाने चली गई। मैं जब नहा रही थी तो मैंने देखा जेठ जी झिझोरियों से मुझे निहारे जा रहे थे। मेरी नज़र जैसे ही जेठ जी पर पड़ी तो मैं तौलिया से अपने शरीर को ढकने लगी और मेरी नज़र उन पर पड़ते ही वह वहाँ से चले गए। लेकिन मैंने उन्हें देख लिया था कि वह मुझे ऊपर से नीचे निहार रहे थे। मैं जब
नहा कर के निकली। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर कपड़े बदले। मुझे जेठ जी की यह हरकत बहुत ही बुरी लगी। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। मैंने सोचा यदि मैं किसी को बता देती तो घर में हंगामा होगा और जेठ जी अपना गुस्सा जेठानी दीदी पर ही निकालेंगे। बेचारी पहले से ही दुखी है। फिर मैंने रहने दिया। मैंने इससे पहले भी जेठ जी को अपने कमरे में झाँकते हुए देखा था। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं पूरी तरह से लॉक करके नहीं सोई हूँ, क्योंकि मुझे घुटन सी होती है और नीरज जी की जादू में बिस्तर में तड़प रही होती। जब मैं नीरज जी की जादू में बिस्तर पर मचल रही थी तभी मेरी नज़र जेठ जी पर पड़ी। वह दरवाजे के पास खड़े होकर मुझे देख रहे थे। मैं घबरा के अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक कर लिया। मेरी नज़र पड़ते ही वह दरवाजे के पास से हटकर अपने कमरे में चले जाते थे। उस समय मुझे लगा था कि शायद यह मेरी गलतफ़हमी हो, किसी काम से आए होंगे, लेकिन मैंने बहुत ही बार जेठ जी को ऐसी हरकत देखी है। जेठ जी देखने में तो बहुत ही स्मार्ट और अच्छा कमाते भी हैं। उनकी नौकरी भी अच्छे पोस्ट की है। बस उनसे यह कमी है कि उन्हें लड़कियों चाहिए होता, वह शराब के नशे में रहते हैं। रात होती है उन्हें वह सब करना होता है जो वह करना चाहते हैं। मुझे भी लग रहा था उसके बच्चों हो जाए तो जेठ जी की हरकतें सुधर जाएगी और वह जेठानी दीदी के साथ अच्छे से रहेंगे। लेकिन साल गुजरते रहे और उन्हें अभी तक कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। एक बार सास मेरे कमरे में आई और सास ने कहा, माधुरी मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट भाग में हम फिर से मिलते हैं।